नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं से कविता नंबर 9 कन्यादान कवि ऋतुराज का प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्नों को अच्छी तरह समझने के लिए आप इससे पहले का वीडियो व्याख्या और काव्य सौंदर्य अवश्य देखें ताकि आपको आसानी से प्रश्न समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 1, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, विनम्रता, कोमलता आदि गुणों को तो अपनाए रखे, परंतु वह इतनी कमजोर भी न होने पाए कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उस पर शोषण करने लगे। इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक मुकाबला कर सके। प्रश्न नंबर 2, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? ख, मां ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? उत्तर, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की कमजोर स्थिति और ससुराल में परिजनों द्वारा शोषण करने की ओर इशारा किया गया है। कभी कभी बहुएं इन शोषण से तंग आकर मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपनी लीला समाप्त करने की कोशिश करती हैं। दूसरा, मां ने बेटी को इसलिए सचेत करना उचित समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली भाली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता नहीं था। वह लोगों की शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी। इसके अलावा वह शादी विवाह को सूक्ष्म एवं मोहक कल्पनाओं का साधन समझती थी। वह ससुराल के दूसरे पक्ष से अनभिज्ञ थी। प्रश्न नंबर 3, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में लड़की की जो छवि उभरती है वह इस प्रकार है। नंबर 1, लड़की अभी सयानी नहीं है। नंबर 2, लड़की को दुनिया के उजले पक्ष अर्थात सुखद पक्ष की जानकारी तो है, पर दूसरे पक्ष छल कपट शोषण आदि की कोई जानकारी नहीं है। नंबर 3, लड़की विवाह की सुखद कल्पना में खोई है। नंबर 4, उसे केवल सुखों का एहसास है, दुखों का नहीं। ससुराल की प्रतिकूल परिस्थितियों का कोई ज्ञान नहीं है। माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? उत्तर, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है थी क्योंकि कन्यादान के बाद माँ एकदम अकेली रह जाएगी। उसकी बेटी ही उसके सुख दुख की साथिन थी, जिसके साथ वह अपनी निजी बातें बांट लिया करती थी। इसके अलावा बेटी माँ के लिए सबसे प्रिय वस्तु अर्थात पूंजी की तरह थी, जिसे अब वह दूसरे के हाथों सौंपने जा रही थी। इसके बाद वह नित्यांत अकेली रह जाएगी। प्रश्न नंबर 5, माँ ने बेटी को क्या सीख दी? उत्तर, माँ ने कन्यादान के समय के बाद बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। वह ससुराल के
दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से अपने रूप सौंदर्य पर आत्ममुग्ध न हो जाए। आग का उपयोग रोटियां पकाने के लिए करना, उसका उपयोग अपने जल मरने के लिए न करना। वस्त्र और आभूषणों के मोह में फंसकर इनके बंधन में न बंध जाना। नारी सुलभ गुण, कोमलता, विनम्रता, भावुकता को बनाए रखना, पर कमजोर मत पड़ना। रचना और अभिव्यक्ति से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, कन्या कोई वस्तु तो है नहीं। उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व, रुचि, पसंद, इच्छा, अनिच्छा आदि है। वह किसी वस्तु की भांति निर्जीव नहीं है जो दान देने के बाद दानदाता का वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता, परंतु कन्या का संबंध आजीवन माता पिता से बना रहता है। कन्या एक वस्तु जैसी कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए कन्या को दान देने जैसी बात करना पूर्णतः अनुचित है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।